So good evening to all of you. Today we are going to start the 8th lecture of quadratic equation. आज हम बात करेंगे रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय रेंज। एब्सोल्यूट रेंज पर तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम रेंज पर बात करेंगे। मिनिमम वैल्यू ऑफ y टू मैक्सिमम value of y is known as range. ये है हमारे रेंज का मतलब। जहां कहीं भी आप y निकाल रहे हैं, दैट इज रेंज। पहले भी बात हुई है हमारी, ऐसी बात नहीं है कि बात नहीं हुई है। एब्सोल्यूट रेंज का मतलब देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन x। x पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। x इज द एलिमेंट ऑफ ऑल रियल नंबर। प्लीज अब आप याद करें कि आपके क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जो दो केसेस हुआ करते थे, केस 1 व्हेन a ग्रेटर देन 0। दो केस थे। a ग्रेटर देन 0 पे पैराबोला क्या था? ओपन्स अपवर्ड। ओपन्स अपवर्ड में वर्टेक्स था -b/2a टू -d/4a। in that case your range will be minus close interval -d/4a to infinity। मिनिमम वैल्यू यह है कि नहीं है तरुश्री? पक्का ना? और मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी। नोट करते हुए तुमने अपने डाउट्स इनसे पूछे नहीं पूछे बेटा? देखा उसमें कुछ आया तो वो तू पहले ही इससे पूछ लेती कि मेरा डायलॉग दे देती कि एक बार में तो होता नहीं है, 2 से 3 बार। मैंने अपने पूरे असिस्टेंट तैयार कर रखे हैं। ये है क्लास की चित्रगुप्त। चित्रगुप्त कौन था पता है? कौन है? कौन है चित्रगुप्त? यमराज का सारा लेखा जोखा तो ग्रुप पे मैसेज ही डालती है ना। नहीं, मैं यमराज और ये चित्रगुप्त। चले आगे। केस सेकंड क्या है? when a less than 0 opens downward, मतलब -b/2a टू -d/4a। what about the range? -infinity to -d/4a।
अब की मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी पे जा रही है। चले आगे। फिर तो कहेगी सर आपने लिखा है क्लोज इंटरवल है। फाइंड द रेंज ऑफ fx। फाइंड द रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। यहां a कितना है बेटा? 1 विच इज ग्रेटर देन 0। तो दिमाग में क्लियर कट फिगर लाओ। रेंज कितना आने वाला है? माइनस डी बाई 4a टू इंफिनिटी। अब a मेरे पास 1 आ गया, b माइनस 5 आ गया और c 6 आ गया। व्हाट अबाउट द d? b स्क्वायर माइनस 4ac means 25 minus 24 is 1. So your range is minus of 1 upon 4 into 1 means minus 1 by 4 to infinity. दिक्कत हो बोल दे भाई, मैंने बोल। चले आगे। अब ये तुम खुद करो फटाफट। डी कितना आया? 109। बधाई हो। So minus infinity to minus 109 upon 4 into minus 3. So minus infinity to 109 by 12. ओपन है, ध्यान रखना। गलती गलती यहां भी हुई है, देख ये क्लोज पे आएगा। चले आगे। ठीक है भाई साहब, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है?
पूछूंगा कल। रेंज इन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन, इसके सारे फिगर्स पे दिमाग लगाना इजी है अगर तुमने फिगर को ध्यान रखा, टफ है अगर केवल तुम रटे। कंस्ट्रेंट मैंने बता दिया, रट रहे होगे तो कभी भी गलती करोगे, अदरवाइज ये सारी चीजें इजी। रिस्ट्रिक्टेड डोमेन मतलब x इज द एलिमेंट ऑफ x1 से x2। मैं इस वक्त क्लोज ले रहा हूं, एक बार क्लोज में समझ लो, ओपन की जरूरत पड़ेगी तुम ओपन पे भी बात कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत। इसमें भी दो केस है। when minus b by 2a is not the element of x1 comma x2। सर ये माइनस बी बाई 2a आपने क्यों फोकस किया, एक क्वेश्चन तो ये उठता है, अभी बात करेंगे, अपने आप तुम्हें सब कुछ पता चलेगा। माइनस बी बाई 2a बेसिकली वर्टेक्स का पॉइंट है जहां से कर्व चेंज होता है। अगर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग है, वो वर्टेक्स पर जाकर के अपने नेचर को चेंज करता है। समझ में आ रही है बात? तो वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैंने बात किया कि वो वर्टेक्स जो है बीच में नहीं है। मे भी आपका ग्राफ कट करता हुआ हो, मे भी नहीं हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब आपका x1 यहां हो सकता है, मैंने x2 को बड़ा लिया हुआ है, हाँ या ना। x1 कॉमा y1 मतलब f ऑफ x1, x1 की वैल्यू रखता हूं तो y आता है ना, x1 की वैल्यू रखने का क्या मतलब, f ऑफ x1। इसी तरीके से यहां पर है x2 कॉमा f ऑफ x2, कोई दिक्कत? इसका मतलब ग्राफ के मैं केवल इतने पोर्शन पे बात करना चाह रहा हूं, तो क्या आपको दिख नहीं रहा कि मिनिमम वैल्यू f ऑफ x2 है और मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ x1? कैसे? हाँ ये नीचे है भाई, तुम्हारी y एक्सिस कहीं तो होगी, तो ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। अभी हम y एक्सिस इसलिए नहीं प्लॉट करते हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि वो है कहाँ। अभी हम पूरा का पूरा ए बी सी में बात कर रहे हैं, इसलिए वाली बातें हैं, अदरवाइज y एक्सिस रहती है। अब हमारा अनुज कहता है कि सर a ग्रेटर देन 0 में अपवर्ड, वो इधर हो सकता है या इधर हो सकता है। अगर इधर है तो ये x1 पर है और ये x2 है, ग्राफ का नेचर ये है। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? हमारा रिंज कहता है सर मैं तो डाउनवर्ड लूंगा, अब बोलो आप क्या करोगे? मैं कहूंगा बेटा कुछ नहीं करूंगा, तेरी मर्जी। बस मैंने एक ही चीज कह रखी है कि बीच में वर्टेक्स नहीं आए। हाँ या ना? अगर आप कहते हैं कि सर हम तो ग्राफ ऐसा भी कर सकते हैं,
समझ जाओ ग्राफ ये हुआ। ऐसी 4 सिचुएशंस के अलावा ग्राफ का कोई सिचुएशन नहीं हो सकता, क्योंकि ग्राफ विल बी इधर अपवर्ड और डाउनवर्ड, 2 सिचुएशन। और x1 x2 जब वो बीच में नहीं आ रहा है तो या तो इस ब्रांच पे होंगे या इस ब्रांच पे होंगे, कहीं तो होंगे, या तो इस ब्रांच पे या इस ब्रांच पे। तो 2 ग्राफ के 2 ब्रांच हो गए तो 4 ऑप्शंस हो गए। आपको यहां दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले इतना नोट करें फिर बात करें। पहले बना ले। चले आगे। इसका क्या मतलब है कि कंपैरिजन आपका एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 में ही तो है, दोनों में कोई एक बड़ा होगा और कोई एक छोटा होगा, हाँ या ना। तीसरा कोई वैल्यू में कंपैरिजन तो है ही नहीं। In that case, we will calculate G as a max of, कैलकुलेट का मतलब आप समझ जाओ यार, सीधे दिख ही जाएगा। थ्योरी लिखवानी है इसलिए मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ। अब अगर आप इसमें फर्स्ट केस में बात करेंगे तो G एफ ऑफ x1 आएगा, भाई दोनों में मैक्सिमम कौन है, एफ ऑफ x1। इस केस में बात करेंगे तो एफ ऑफ x2 आएगा, इस केस में बात करेंगे तो एफ ऑफ x2 है मैक्सिमम, इस केस में बात करेंगे तो एफ ऑफ x1 है मैक्सिमम, आया ना।
और कैपिटल एम हम कहते हैं मिनिमम, एक मैक्सिमम होगा और एक मिनिमम होगा। द रेंज विल बी M to G, मिनिमम टू मैक्सिमम। जो मैक्स है उसका नाम दे दिया जी, तुम पैदा हुए तुम्हारा नाम रख दिया गया जी। चले आगे। ये तब था केस 1 व्हेन वर्टेक्स इज नॉट बिटवीन द x1 एंड x2। तो केस सेकंड जो मेरे पास आएगा, व्हेन माइनस b बाई 2a इज बिटवीन x1 एंड, अब इस जगह पर हमारी बातचीत होती है, ध्यान देना, लेट इट बी x1, लेट इट बी x2। अब खुद सोचना, अगर ओपन अपवर्ड है तो माइनस बी बाई 2a पर ही मिनिमम आएगा कि नहीं आएगा। अगर आपका माइनस बी बाई 2a बीच में आया, देखे इधर ढंग से, ये रहा माइनस बी बाई 2a और इस पर वैल्यू है आपकी माइनस डी बाई 4। यहां है आपका x1 कॉमा एफ ऑफ x1 और x2 कॉमा एफ ऑफ x2। ये बात समझ में आती है नहीं आती? भाई एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 में कौन बड़ा है वो एक अलग चीज है, बट ये क्लियर है कि जो वर्टेक्स है माइनस बी बाई 2a, उस पर जो वैल्यू है, ये क्लियर है कि माइनस डी बाई 4a क्या होता है, दैट इज एफ ऑफ माइनस बी बाई 2a। एक्स पर जो वैल्यू आ रही है वही तो वाई की वैल्यू होती है। आपने वाई ही तो निकाला था माइनस डी बाई 4a। तो अगर ओपन अपवर्ड है तो मिनिमम वैल्यू तो बेटा वर्टेक्स पर ही है। अब इन दोनों में जो भी वैल्यू बड़ी होगी, हो सकता है ग्राफ कुछ ऐसा गेम खेल जाता, x1 यहां होता, ये तुम्हारा माइनस बी बाई 2 आ गया, x2 यहां होता। इन दिस सिचुएशन f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। यहां पर f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1, बट मिनिमम वैल्यू विल बी माइनस डी बाई 4। ये बात समझ में आती है नहीं आती? नोट करना। बोल दे अनुज, अरे बोल दे, क्या नहीं समझ में आया? अब तू बोल जो पूछ रहा था। इसीलिए कहता हूँ पेशेंस के साथ काम किया अगर, अपने आप बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। अभी भी पूछ ले।
इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू को जी कह दिया। अब तो रुक जा, क्वेश्चन कराऊंगा तेरा समझ में आ जाएगा। तो एक नाम पे अटक गया, ये जी क्या है? तो रुक, तो अब मैं जी कैलकुलेट करूंगा मैक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ माइनस बी बाई टू ए। एफ ऑफ माइनस बी बाई टू ए बेसिकली कितना होता है? माइनस डी बाई फोर है, यू शुड नो दिस फैक्ट। एंड एफ ऑफ एक्स टू, and m is the minimum of f of x1 f of minus b by 2a f of x2. Your range will be m to g. दोनों ही केसेस में हमने मिनिमम वैल्यू को कैपिटल M कह दिया, मैक्सिमम वैल्यू को कैपिटल G कह दिया। चले आगे। अब हमने जो थ्योरी पढ़ी, अब आप देखना हम उसी चीज को अप्लाई कर रहे होंगे। फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स is equals to x square minus 5x plus 6 when x is between 3 and 7। तो सबसे पहले तुम्हें ये क्या चेक करना होता है कि वर्टेक्स मतलब माइनस बी बाई टू ए इसका पार्ट है या नहीं। सबसे पहले यही चेक करना होगा। a is 1, b is minus 5, c is 6 minus b by 2a। This is not the element of 3 to 7। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब पहला केस मतलब एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू पर ही सारा गेम होना है। तो मैं कहूंगा व्हाट अबाउट एफ ऑफ 3, 9 minus 15 plus 6, 0। What about f of 7, 49। अब हमने कहा g इन दोनों वैल्यूज में मैक्स। What about the m?
एक 0 और एक 20, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? रेंज कितना आया? 0 टू, अब तुम बोलो क्या कह रहे थे? नहीं नहीं बोलो, अरे बोल दे, अरे बोल दे, बोल दे। तो इंतजार कौन करना सीखेगा, हैं? वैसे ही परेशान होकर के चक्रव्यूह के पहले दरवाजे पे लड़ता रहता है। अब अंदर घुस पहले, फिर देखेंगे जो होगा। हाँ अवनी बोल, अनवी, अवनी। यस डाउट? सर, अभी तो नहीं है। बढ़िया है, पढ़ती रहेगी तो कभी नहीं आएगी। हाँ तरुश्री, अरे बता दे, पक्का ना? कवर कर लेना। अरे श्रेया, पक्का? नानी क्या 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 मजे रहे ये तो बता दे। सही। चले आगे। तो ये एक केस की कहानी थी। अरे अक्षिता बोल दे, नहीं समझ में आया ना? पक्का? प्रैक्टिस करेगी नहीं करेगी? वही कर्व, अब -3 to 7। अब आपका -b/2a जो आया था 5/2 था। नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ -3 to 7। ठीक है, अब तुम्हारे पास कैलकुलेट होगा g इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ f(-3), f(5/2) and f(7). f(-3), 30। f(5/2) आप कैलकुलेट करेंगे -1/4 है। f(7) आप कैलकुलेट करेंगे कितना आया था? 20। अब इन सब में जो मैक्स आएगा निकल के, तुम खुद बता दो क्या आएगा। आया कि नहीं आया? व्हाट अबाउट द मिनिमम? व्हाट अबाउट द रेंज? मिनिमम टू मैक्सिमम। रेंज क्या कहा था मैंने? कैपिटल M टू, बोल भाई। अब मैं इसको परेशान कर रहा हूँ कि पूछ ले, अरे पूछ ले।
चले आगे। रेंज का ये एस्पेक्ट और है, that is range of fx is equals to a1x square plus b1x plus c1 upon a2x square plus b2x plus c2। सबसे पहले डोमेन के लिए मैंने फंक्शन में आपको बताया था a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। डोमेन के लिए x वो वैल्यू ले नहीं सकता, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना तुम। हम बात करेंगे पुट fx इज इक्वल्स टू y, ठीक है। बेसिकली आपको y की वैल्यू निकालनी है, मीन्स a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल्स टू a2x स्क्वायर y प्लस b2xy प्लस c2y, मीन्स a1 माइनस a2y x स्क्वायर प्लस b1 माइनस b2y x प्लस c1 माइनस c2y इज इक्वल्स टू 0। x क्या होता है आपका? रियल नंबर ना। फॉर रियल x अगर d लेस देन 0 हो गया तो रूट इमेजिनरी आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? आया ना। और अगर x 0 हो गया तो रूट रियल एंड इक्वल, और अगर d ग्रेटर देन 0 तो रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट। फॉर रियल x d शुड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यस और नो? पक्की बात ना, नोट करो यहां तक। चले आगे। इन दैट केस b1 माइनस b2y होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4a1 माइनस a2y c1 माइनस c2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, है ना। फ्रॉम हेयर we will find y। कैसे वो न्यूमेरिकल पे पता पड़ेगा? एक इंपॉर्टेंट नोट, इफ ये पहले स्टेप पर चेक होना चाहिए, मैं हमेशा बाद में लिखाता हूं, इफ a1 अपॉन a2
is equals to B1 upon B2 is not equals to C1 upon C2, then Y cannot be equals to A1 upon A2, which is B1 upon B2. क्या, क्यों, कैसे, मैंने बताया ही नहीं। नोट कर लो, अभी क्वेश्चन में बताऊंगा, सब समझ में आ जाएगा। ये कंडीशन पहले स्टेप पर चेक होनी चाहिए, अदरवाइज बिल्कुल लास्ट में गलती होगी। चले आगे। Find the range of rational expression fx is equals to x square minus x plus 1 upon x square plus x plus 1. अगर आप देखें तो a1 अपॉन a2 जो है वो है 1 अपॉन 1, b1 अपॉन b2 जो है वो है -1 अपॉन 1, मीन्स a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो मैं फ्री हूं, मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इन दोनों का रेशो, इनके कोफिशिएंट का रेशो और इनके कोफिशिएंट का रेशो सेम नहीं होना चाहिए। सेम होगा तो क्या होगा उसके बारे में अगले क्वेश्चन में हमारी बातचीत होगी, अभी सेम नहीं है। तो तरीका क्या बताया था मैंने? पुट fx is equals to y, x square minus x plus 1 upon x square plus x plus 1 is equals to y, means x square minus x plus 1 is equals to yx square plus yx plus y, means चलो नेक्स्ट पेज पे लेंगे, पहले यहां तक नोट करें। चले आगे। नाउ 1 माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लेके 1 प्लस वाई एक्स प्लस 1 माइनस वाई, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, इसको नाम दे दो। फिर हम क्या कह रहे थे? फॉर रियल एक्स डी शुड मीन्स माइनस ऑफ 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर -4 1 माइनस वाई 1 माइनस वाई
गलत लिखा, सही लिखा। भाई स्पोर को मैं एक टू इसके साथ मान लिया, एक टू इसके साथ मान लिया, तो 2 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई प्लस 2 1 माइनस वाई, 1 प्लस वाई माइनस 2 1 माइनस वाई। नेगेटिव से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हो तो इक्वालिटी साइन क्या होता है, बदल जाता है। यहां तक में कोई डाउट बोल लो पहले। चले आगे। तो -1 से डिवाइड करो तो इनइक्वालिटी साइन चेंज कर देगा। Now it is y minus 3, 3y minus 1 less than equals to 0. Now the wavy curve will come into the picture. लेस देन इक्वल्स टू का मतलब ये, इसलिए मैं पूछ रहा था बिटिया क्या हालचाल है। याद है नहीं याद है वैवी कर्व, बहुत काम आएगा। Any problem to anyone? चले फिर आगे। Find the range of rational expression fx is equals to x square minus x plus 1 upon 2x square minus 2x plus 7. नोट कर ले क्वेश्चन।
इस वक्त अगर आप देखें a1 अपॉन a2 1/2 है एंड b1 अपॉन b2 -1 अपॉन -2 विच इज 1/2 है. मीन्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 विच इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, क्योंकि c1 अपॉन c2 क्या है आपका 1/7. तो इस कंडीशन में ये क्लियर है कि y की वैल्यू हाफ नहीं आ सकती. और लास्ट स्टेप में आपको y हाफ आता दिखाई देगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि हाफ क्यों नहीं आ सकती. अभी मैंने स्टेटमेंट दिया है, एक्सप्लेन नहीं किया. ठीक है. तो हम बात करेंगे पुट fx इज इक्वल्स टू y, मीन्स x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल्स टू y. मीन्स x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 is equals to 2y x square minus 2yx plus 7y. अक्षिता थोड़ा सा फास्ट लिखने की आदत डाल, नहीं तो पेपर छूटेगा. वैसे ही छूटता है मेंस का. तो आप ये समझ कर चलना कि इस वक्त जो मेंस का पेपर आ रहा है, रिसेंटली 2-3 सालों में जो पेपर आया है, अगर 90 आते हैं, 75 करना होता है, उसमें से कोई 50 कर जाए और केवल 5-7 एरर रखे, तो उसकी ढंग की स्कोर है. चले आगे. सो 1 माइनस 2y एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2y एक्स प्लस 1 माइनस 7y इज इक्वल टू. देखो बेटा, क्यों कहा कि y हाफ नहीं हो सकता. अगर y है तो पहले तो x आएगा ना, x की वैल्यू रखने के बाद ही तो y मिलेगा. अगर आपने गलती से भी हाफ रख दिया, रखो जरा इस इक्वेशन में, क्या कहना चाह रहे हो भाइयों? -5/2 इज 0. नोबेल प्राइज मिल जाएगा, मैथ्स में मिलता नहीं. एक्स के अगर ये दोनों वैल्यूज एक साथ 0 हो गए और उस वक्त ये 0 नहीं हुआ, तो वो चीज पॉसिबल नहीं होती है. लिखा क्या है? ए 0 हो जाए, बी 0 हो जाए और सी नॉन 0 हो, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. और यही होता है जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. इसीलिए आपकी y की ये वैल्यू तो आ ही नहीं सकती. बात समझ में आई? अरेंज इस वक्त मैंने एक्सप्लेन किया है, नहीं आई? वेरी गुड. फॉर रियल x d शुड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब माइनस ऑफ 1 माइनस 2y होल स्क्वायर माइनस 4
AC। देख लेना कहीं कैलकुलेशन एरर ना हो। यस और नो? मोक्षित, स्कूल खुल गया क्या? क्या दिक्कत है? हाँ ठीक है यार, चले आगे। माइनस से डिवाइड करो, 2y माइनस 1, 26y माइनस 3, तो 3/26, 1/2, plus minus plus, so y is the element of 3/26 से 1/2 ओपन। 1/2 हो नहीं सकता, इसीलिए उसको इन जनरली ऐसे में कहीं सर्किल लगाना है ही नहीं, हम छोड़ते और लास्ट स्टेप पे गलती करते हैं, क्लोज। चले आगे। ये वो रिजल्ट है जिसका प्रूफ भी मैं दूंगा, बट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, बट यहां हम यूज कर लेते हैं, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं कि द कंडीशन दैट द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, जनरल एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। तो पहली चीज तो ये याद करने की है, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री या जनरल एक्सप्रेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन टू वेरिएबल होता है क्या? दैट इज ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर प्लस ट्वाइस gx प्लस ट्वाइस fy प्लस c। अब बात आता है सर
आपने ये क्या लिखा, कैन बी रिजॉल्व इनटू टू लीनियर फैक्टर. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स in the form of a1x plus b1y plus c1. लीनियर फैक्टर आया इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2. इन दो फैक्टर्स के फॉर्मेट में अगर इसको रिजॉल्व किया जाए तो क्या कंडीशन आती है? दिस रिजल्ट, इसका प्रूफ भी मैं दूंगा, बट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में. अभी आपको रिजल्ट याद रखना है डेल्टा. इस सिंबल को हम कहते हैं डेल्टा. ABC plus twice FGH minus AF square minus BG square minus CH square is equals to 0. If delta is 0, then the general equation of second degree in x and y means ax square plus twice hxy plus by square plus twice gx plus twice fy plus c. This can be resolved into two linear factors. चले आगे. Question will be like this. Find the value of alpha for which 2x square plus alpha xy minus y square plus x plus 5y minus 6 is equals to 0 can be resolved into two linear factors. तो सबसे पहले आपको जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री लिख लेनी चाहिए. ax स्क्वायर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वायर प्लस ट्वाइस gx plus twice fy plus c is equals to 0 and 2x square plus alpha xy minus y square plus x plus 5y minus 6 is equals to 0. In that case, a is 2, twice h is alpha, means h is alpha by 2, b is minus 1, 2g is 1, means g is half, 2f is 5, so f is 5 by 2, c is minus 6. What is the condition? ABC plus twice FGH minus AF square minus
bg² माइनस ch² इज इक्वल टू 0। क्या ये वैल्यूज आप यहां पुट नहीं कर सकते? क्लियर कट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अल्फा में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, h² के कारण अल्फा में क्वाड्रेटिक, अल्फा में क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे तो लिख लें। निकाल ले भाई, क्यों मेरे निकालने का वेट कर रहा है? ठीक है बेटा, ओके ऑनलाइन। यस सर। यहाँ से आप अल्फा की वैल्यूज निकाल सकते हैं।